जस्टिस धुलिया का जो एक वक्तव्य था, आज जो ऑब्जर्वेशन था, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं। उन्होंने कहा है कि वंस यू हैव सेड दैट दिस लिस्ट इजंट एग्जॉस्टिव, यू हैव टू एक्सेप्ट आधार। यानी कि आपने बोल दिया है कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, आपको आधार मानना चाहिए। हाँ ठीक है, हम ये आदेश नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन ये बात आपको माननी चाहिए। यानी कि कुछ तो कमियां थी ना इस पूरी प्रक्रिया में। प्रदीप भंडारी। पद्मजा जी, एसेंस जितनी भी 11 पिटीशन था, उनकी मुख्य बिंदु क्या थी? उनकी मुख्य बिंदु ये थी कि एसआईआर को स्टे लगाना चाहिए। जो चुनाव आयोग कर रहा है वो गैर कानूनी है। इनने ये तक आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और यहाँ पे वोटर प्रक्रिया जो कर रहा है चुनाव आयोग, वो गलत प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो संवैधानिक है, एसआईआर पे रोक नहीं लगाई, वो चुनाव आयोग का कर्तव्य है। और UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से वो ये कर सकता है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि जो चुनाव आयोग जो डॉक्यूमेंट्स ले रहा है वो ठीक है, और अगर आधार भी लेना है कि नहीं लेना है उसका भी डिसीजन जो है वो चुनाव आयोग लेगा। अगर वो किसी का आधार नहीं ले रहा है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा तो वो एक स्पेसिफिकेशन और जस्टिफिकेशन दे सकता है। तो पूरी प्रोसेस के अंदर ये नहीं कहा गया, एक भी ऑब्जर्वेशन में कमी थी। जब भी कोर्ट के अंदर कोई भी डिस्कशन होता है तो एक आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है कि आप अगर आधार नहीं लेंगे तो आप बताइए क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आधार आपको लेना चाहिए। ये 11 की लिस्ट आपकी एग्जॉस्टिव नहीं है, आपको इसमें और जोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को तकलीफें हो रही हैं। बार बार अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा लोगों को तकलीफें हो रही हैं। सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा लोगों के पास बिहार के अंदर आधार ही है। तो कोर्ट ने बोला हाँ आप बताइए, अगर आधार नहीं लेंगे तो हमें वजह बताइए क्यों नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल पद्मजा जी, अगर 80% लोगों के पास आधार नहीं है तो इस लॉजिक को आगे मैं एक्सटेंड करूं तो 80% लोगों को तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। तो 57% लोग तो ऑलरेडी 14 दिन के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं प्रक्रिया के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, ये तो सभी कह रहे हैं, ये तो और स्पष्टीकरण करने के लिए अच्छा है कि अगर चुनाव आयोग बताएगा क्यों नहीं देना चाहिए। पर बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या है? चुनाव आयोग ने यह तक कह दिया है कि नॉन सिटीजन्स को, अगर आप जस्टिस बागची की ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगी तो उन्होंने कहा इसमें कोई भी गलत नहीं है कि पूरे प्रोसेस के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसमें नॉन सिटीजन को हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो जो बात उठाई जा रही थी कि सीमांचल के अंदर आधार कार्ड 103, 105, 107%, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया अलग अलग जिले के अंदर है, चुनाव आयोग ने उसको प्राइमा फेसी खारिज नहीं किया है। जो आधार कार्ड पे भी बात है वो जज की पर्सनल ओपिनियन है, परंतु जो कोर्ट का कंक्लूजन है वो ऑर्डर के तहत पता चलता है। और ऑर्डर सिर्फ इतना ही है कि चुनाव आयोग एसआईआर को कंटिन्यू कर सकता है, चुनाव आयोग को 1 हफ्ते में हलफनामा देना है और उसके बाद 28 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग है। तो आज आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया के संवैधानिकता पे, उसके इंटेंशन पे सवाल उठा रही थी। 15 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ये बड़ी बात कर रहे थे शक्ति भाई की भाई चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुनता। पद्मा जी, कल जब राहुल गांधी बिहार के अंदर थे, चुनाव आयोग ने इनको समय दिया था, इनको और तेजस्वी यादव को, जिस रैली के अंदर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को इन्होंने ऊपर चढ़ने नहीं दिया था। क्यों नहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल पटना से चुनाव आयोग से मिलने गए? मैं पूछना चाहता हूं क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनके किसी भी आरोप के अंदर दम नहीं है, ये सिर्फ हार को बचाने के लिए और इनसे सवाल नहीं पूछे जाए इसीलिए पूरा का पूरा ड्रामा रच रहे हैं। चलिए शक्ति यादव जी जवाब दे दीजिए और लगे हाथ माफी भी मांग लीजिए, कह रहे हैं प्रदीप भंडारी कि आपने एक प्रश्न चिन्ह उठाया ऐसी संस्थाओं की, आप माफी मांग लीजिए। मुझे नहीं, मुझे इतनी बचकाने की उम्मीद नहीं थी। हम तो इनको अच्छा मानते हैं। हम इलेक्शन कमीशन के प्रावधान जो एसआईआर करने के लिए लाए गए थे उसको मैंने असंवैधानिक कहा, और इलेक्शन कमीशन की जो भूमिकाएं दिख रही थी उस पर हमारी प्रतिक्रियाएं थी। और इन्होंने एक बात और कही, क्या रोल है स्टेट इलेक्शन कमीशन का एसआईआर में? सिर्फ करना है पोस्ट ऑफिस से। मेरे सवालों का तो कोई उत्तर दे नहीं सकता। अल्टीमेटली वो अग्रसारित करके निर्वाचन सदन को भारत सरकार को भेज देगी, वहाँ भेज देगी, दिल्ली को भेज देगी। अब आइए, इन्होंने एक बातें कही, सिटीजनशिप की बात आपने कही, नॉन सिटीजन की बात जो आप कह रहे हैं। हम एक बात आपने पूछना चाहता हूँ, ये देश में गणना कब हुई? जब ने आज तक अपने जाति की गणना नहीं कर पाई इस देश के अंदर। जवाब दूंगा। जाति, तो आप जरा बताओ कि किस आधार पर आप कह रहे हो, किस आधार पर कह रहे हैं? नंबर 1, आपने कभी नहीं कराया। पूरे वर्ल्ड में एक देश भारत ही है जहां नहीं हुआ। तो जरा मुझे ये बता दीजिए आप
कि किस आधार पर कह रहे हैं कि ज़्यादा है। हम कभी भी गैर भारतीयों को वोट का अधिकार का पक्षकार हम नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ड्यूटी आपकी है, आप अगर मानते हैं कि कोई गैर भारतीय है, बार-बार ये तो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ही घुसपैठियों को बसा रहे हैं, कांग्रेस ही बसा रही है, आरजेडी बसा रही है, ये लगातार बीजेपी जेडीयू बोलते रहते हैं कि आप ही लोग बसा रहे हैं सीमांचल में ला के घुसपैठियों को, इसलिए वो पद्मा जोशी जी 10 सेकंड में मैं 10 सेकंड में कंक्लूड करता हूं। नहीं देखो रिबटल का 10 सेकंड का मौका दीजिएगा। नहीं आप हमको निर्वाता 10 सेकंड का दीजिए ना, 10 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे जरा ये बता दीजिए कि 11 वर्षों से गृह मंत्रालय किनके पास है, बॉर्डर की सुरक्षा किसके ऊपर है, 20 वर्षों से सरकार एनडीए के बिहार में है, और ये इल्जाम हम पर क्यों लगा रहे हो। सवाल ये उठता है कि इल्जाम हम पर लगाने के बाद पहले अपने आप गिरबान में झांकिए कि क्या आप इसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं है। अगर आप मानते हैं सच में अगर ऐसा अपने गिरबान में झांकिए प्रदीप भंडारी, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें। देखिए मैं बाकी सारे जितने हमारे स्पीकर अभी वेट कर रहे हैं उनके पास भी जल्दी से जाना चाहती हूँ, क्योंकि आपके सहयोगी भी जो हैं एलजेपी, बस सिर्फ 5 सेकंड बोलेगा, क्योंकि पांडे जी भी वेट कर रहे हैं, वहां पे ऋतुराज झा भी वेट कर रहे हैं और मोहम्मद अमीन साहब भी वेट कर रहे हैं। सिर्फ 5 सेकंड लीजिएगा। किशनगंज के अंदर अपोजिशन का एमएलए है 126% आधार कार्ड, कटिहार के अंदर अपोजिशन का एमएलए 123% आधार कार्ड, अररिया के अंदर अपोजिशन का एमएलए 123% आधार कार्ड, पूर्णिया में अपोजिशन का एमएलए 121% आधार कार्ड। हर जगह जहां अपोजिशन का एमएलए, वही क्यों फर्जी रैकेट चल रहा है? आपने क्यों बसने दिए, वही तो वो पूछ रहे हैं। गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, वो तो कह रहे हैं भाई 11 साल से आप बैठे हुए गृह मंत्रालय में, आपको उनको निकाल बाहर फेंकना चाहिए था। पद्मजा जी, बॉर्डर फेंसिंग, परंतु 220 किलोमीटर जो फेंस अभी नहीं हुआ है क्योंकि बंगाल सरकार कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? इन लोग ने ऐतिहासिक रूप से घुसपैठियों को अपना वोटर बनाया है। हम तो एनआरसी भी लाना चाहते थे, इन्होंने इसका विरोध किया था। स्टेट में किसकी सरकार है भाई? तो जहां आपका एमएलए वहां फर्जी रैकेट चला रहा है ना, इसी पर कार्रवाई हो रही है शक्ति भाई। जहां हमारे एमएलए, अरे एमएलए क्या करेगा? बट द रोल ऑफ एमएलए, क्यों फर्जी रैकेट? तो क्या एमएलए का रोल है भाई? के अंदर भी क्या तर्क दे रहे हैं? अंदर 22,000 फर्जी आधार कार्ड पाए। क्या तर्क दे रहे हैं? ये तर्क आपके भाजपा के प्रवक्ता इस तरह का तर्क देने का बड़ा दुर्भाग्य। सबसे ज्यादा खुश तो आज भारतीय लॉजिकल नहीं है, ये हताशा वाला है। कहना है जो कि घुसपैठियों को बसाना चाहता था, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि अगर आप भारतीय नहीं हैं, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, आपको निकाला जाएगा, वोटर लिस्ट से निकाला जाएगा, देश से निकाला जाएगा, आपके सारे हक छीने जाएंगे। पद्मा जी आप तो एक सेकंड हम ये जानना चाहते हैं कि सिटीजनशिप की आइडेंटिफिकेशन का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को क्या ये राइट है? क्या एक सेकंड, ऋतुराज झा को संविधान की किस धारा के तहत? ऋतुराज झा नहीं, 326 के अंदर है, सिटीजन ऑफ इंडिया के। ऋतुराज झा क्योंकि उनकी पार्टी अभी अपना डेब्यू कर रही है, वो अपना खाता खोलने की उम्मीद में है, तो उनको भी थोड़ा मौका दीजिए। हाँ बताइए ऋतुराज झा, घुसपैठियों को नहीं बसने देंगे, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई है और सबसे ज्यादा बीजेपी उससे खुश है। जी मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, जहां चुनाव वहां बवाल, जहां चुनाव एक ही एजेंडा चलता है वहां बवाल मचाना है। हमने देखा महाराष्ट्र में, हमने देखा झारखंड में, हमने देखा हरियाणा में, हमने देखा दिल्ली में, जहां चुनाव होता है वहीं पर घुसपैठिया बांग्लादेशी घुसपैठिया। अरे सवाल ये है, आप पे दिल्ली में भी इल्जाम लगाया था। आपकी सरकार है, केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है, फौज आपकी, सब कुछ आपका। अरे घुसपैठिया आ कहां से रहे, और आ रहे हैं तो चुनाव के समय में ही बवाल मचाना है। सवाल यह है कि इनको इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना है, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार है इनकी। नहीं देखिए, ये आप गलत कह रहे हैं। देखिए फिर से वही राजनीति आ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो चुनाव आयोग कर रहा है वो संविधान के तहत कर रहा है। आप फिर से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग है बीजेपी के साथ मिला हुआ है, फिर से आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। अरे लेट मी कंप्लीट ना, आप मुझे बोलने तो दो, मैं आ रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट पर भी आ रहा हूं। ये क्या मतलब है आधार नहीं होगा प्रमाण पत्र? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ना कि भाई कोई सिटीजनशिप का लेकर के, अगर सिटीजनशिप को लेकर के इलेक्शन कमीशन थोड़ी डिसाइड करेगा कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मैंडेटरी करा है ऋतुराज झा? सुन लीजिए, एक मिनट सुन लो ना, सुन लो पहले। अरविंद केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख वोटर था। अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे थे दिल्ली के अंदर 8 लाख फर्जी वोटर है 2015 में। बताओ
कैसे गायब हो गया? ये जो खेल है ना आपका, ये जो मुखौटा है, ये देश के सामने आ चुका है। अरे और अरविंद ये केजरीवाल सुप्रीम खुद कह रहे थे कोर्ट ऋतुराज भाई 8 लाख फर्जी वोटर है आप दिल्ली मुझे में 2015 में। अरे सुन लो ना, अभी मैं अरविंद लोकसभा केजरीवाल के को चुनाव कोट हुए कर रहा थे, हूं। सुन तो लो, सुप्रीम कोर्ट में जज ने पूछा ना कि भाई आधार कार्ड क्यों नहीं होना चाहिए, क्या जो है सो नागरिकता का प्रमाण जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा, तो गृह मंत्रालय क्या करेगा? अरे भैया पढ़ो, 16वें नंबर पेज पे आधार नंबर भी लिखना है। आपने देखा फॉर्म पढ़ा है आपने? आपको सारा बवाल ऋतुराज भाई फॉर्म पढ़ा है आपने? आपको सारा बवाल चुनाव के समय करना है। अरे और नहीं, ये बवाल एक आप राज्य में लोग नहीं है, करते हो क्योंकि आपके शहजादों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे सवाल उठाते हो। तेलंगाना में आप बवाल नहीं करते, कर्नाटका में आप बवाल नहीं करते, पंजाब में आप बवाल नहीं करते। दिल्ली में देखा आप 20 जहां जहां आपको पता है चुनाव हार रहे रहते हो, आपके शहजादे राहुल और तेजस्वी से सवाल नहीं पूछा जाए, इसीलिए आप जाके चुनाव आयोग पे टीका फोड़ रहे हो। सत्ता में आना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा अवेयर होते हैं। अभी तो भारतीय जनता चाणक्य की पार्टी की और धरती है, एनडीए की सरकार है 20 जेपी की साल धरती से। है।